आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और हाँ, मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को सावन मास की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। तो कल का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन श्रावणी शिवरात्रि और इसी के साथ प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का, मंत्र जप करने का, जलाभिषेक करने का और शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करने का, या कोई भी वस्तु भगवान शिव को प्रिय जो कल आप अर्पित करेंगे, उसका फल आपको कोटि गुना होकर प्राप्त होगा। कल श्रावणी शिवरात्रि पर बहुत से भक्त जो कि गंगा नदी के पास जाकर गंगा से जल लेकर आते हैं और वही गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो श्रावणी शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के इस शुभ संयोग पर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहेगा। पूरे समय भक्त उनकी आराधना में लगे रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि पर्यंत, पूरी रात्रि, पूरा दिन कल भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होगा। वैसे तो सावन का महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें भी जो विशेष तिथियां आती हैं उसकी वजह से बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है उस दिन की गई पूजा का। तो कल आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा, मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिएगा, क्योंकि ये दिन बहुत विशेष है। फिर 1 वर्ष के बाद ही श्रावणी शिवरात्रि मिलेगी आपको। इस बीच में आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कल उपाय जरूर कर लीजिएगा, ताकि वर्ष भर भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे सावन मास की शिवरात्रि और प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण शुभ मुहूर्त और पूजा की जानकारी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। उपायों के साथ आज जो वीडियो आपको मिलने वाली है, अगर आप इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना इस बार मासिक शिवरात्रि पर कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा निश्चित ही हो जाएगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले त्रयोदशी और चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 जुलाई को शाम 7:17 पर, और त्रयोदशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 15 जुलाई को रात्रि 8:32 पर। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो चतुर्दशी तिथि रात्रि 8:32 पर प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई को, और समाप्त होगी 16 जुलाई की रात्रि में 10:08 पर। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है, प्रदोष काल में व्याप्त होती है। तो वैसे तो 14 जुलाई और 15 जुलाई दोनों ही दिन आपको प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है पूजा का, लेकिन 15 जुलाई को पूरे दिन की त्रयोदशी रहेगी। शाम को संध्या काल में भगवान शिव की पूजा का प्रदोषकालीन मुहूर्त भी रहेगा। तो 15 जुलाई को आप त्रयोदशी तिथि का अर्थात प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। और चतुर्दशी तिथि की बात करें तो चतुर्दशी तिथि का महत्व होता है जब रात्रि में 12 बजे यानी कि निशीत काल में चतुर्दशी तिथि व्याप्त होती है, उसी दिन शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। शिवरात्रि की भगवान शिव की पूजा निशीत कालीन में शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि की प्राप्त हो रही है 15 जुलाई को, इसलिए सावन मास की महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 15 जुलाई को। अब जो भक्त प्रदोष और चतुर्दशी यानी कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों व्रत धारण करना चाहते हैं, वो दोनों व्रत का संकल्प लेकर सुबह से ही प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, इसी के साथ चाहते हैं कि शिवरात्रि का भी व्रत धारण कर ले, तो सुबह जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और दोनों व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं। फिर आपके दोनों ही व्रत माने जाएंगे, लेकिन संकल्प के साथ फिर आप इस व्रत को कीजिएगा। तो जो भक्त दोनों व्रत करना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार से नियम है। लेकिन अगर आप दोनों व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं या फिर सिर्फ प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से संकल्प लीजिएगा। बिना संकल्प के आपके व्रत नहीं माने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सावन मास में विशेष रूप से जब भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है
और विशेष तिथियों पर की जाती है तो पूजा का संकल्प भी ले लेना चाहिए, इससे पूजा का फल बढ़ जाता है। अब अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रदोष काल की पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए प्रदोष काल की पूजा का। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:45 से रात्रि 8:32 तक। तो जो भक्त सिर्फ प्रदोष का ही व्रत धारण कर रहे हैं या फिर प्रदोष और चतुर्दशी दोनों कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि प्रदोष काल के इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना कर ले, क्योंकि 8:32 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिए प्रदोषकालीन पूजा आपकी इस समय में प्रारंभ हो जानी चाहिए। समाप्त चाहे आप 10 बजे तक करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रारंभ आपका इसी समय में हो जाना चाहिए। और सावन मास की जो शिवरात्रि होती है, इसमें पूजा भी 4 मुहूर्तों में की जाती है, मतलब 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। अब वो 4 पहर कौन से होते हैं? देखिए 4 पहर रात्रि के माने जाते हैं। शिवरात्रि मतलब शिव की रात्रि, यानी कि शिव जी की प्रिय है ये रात्रि, तो हम रात्रि में जो 4 पहर पूजा करते हैं उसे ही 4 पहर की पूजा माना जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि सुबह से ही गिनना शुरू कर देते हैं, सुबह की पूजा, फिर दोपहर की पूजा, रात्रि की पूजा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। शाम को प्रदोष काल से प्रारंभ होती है पूजा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक 4 पहर जो रात्रि के होते हैं उस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो वो 4 पहर की पूजा मानी जाती है। अब बहुत से भक्त नए हैं, शायद उन्हें ना पता हो इसलिए मैंने बताया, वैसे ज़्यादातर भक्त तो ये बात जानते ही हैं। इन 4 पहरों में आपको पूजा किस प्रकार से करना है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं सावन मास की शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त। इन्हें नोट कर लीजिए कहीं। सावन मास की शिवरात्रि की प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:21 से और रात्रि 9:54 तक। 15 जुलाई को शाम 7:21 से रात्रि 9:54 तक का जो समय है, ये प्रदोषकालीन सावन मास की शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 15 जुलाई को रात्रि 9:54 से 16 जुलाई को रात्रि 12:27 तक। और तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:27 से सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:03 तक। और चौथे पहर की पूजा का समय होगा सुबह 3:03 से सुबह 5:33 तक। तो सावन मास की शिवरात्रि के ये 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त हैं। अब जो विशेष पूजा होती है, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि निशीतकालीन पूजा जरूर करते हैं, मतलब अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ निशीतकालीन पूजा कर लेते हैं, तो 4 पहर की पूजा का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। और हाँ, निशीत काल में की गई पूजा से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थों की प्राप्ति मात्र निशीतकालीन पूजा से पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप हर पहर में पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी रात्रि में 12:07 से 12:48 तक जो शुभ मुहूर्त है निशीतकालीन पूजा का, इस समय में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, पूजा की विशेष विधि आप सभी जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक किया जाता है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत इत्यादि सभी चीजें जो भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, वही चीजें हर पहर में भगवान शिव की पूजा में आप अर्पित करेंगे। और हाँ, जैसे कि जो भक्त प्रदोष काल से लेकर और 4 पहर में पूजा करना चाहते हैं, शाम को ही स्नान इत्यादि कर लीजिए, मतलब संध्या काल होने से पहले स्नान कर लीजिए। शुद्ध रहिए। भगवान शिव की पूजा आराधना में शुद्धता आवश्यक होती है। और इसी के साथ कोई द्रव्य रख लीजिए, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आप भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहते हैं, जैसे कि पंचामृत या फिर कच्चा दूध या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर ले सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप चाहें तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और शरबत बनाकर, मतलब छान के, इसी को भगवान शिव को अर्पित कीजिए। तो गन्ने के रस के ऑप्शन में आपको गुड़ का जल मिल जाता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में गुड़ रखिए और गुड़ मिश्रित जल से ही भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। इससे किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये नियम पूर्वक आप कर सकते हैं, मतलब प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन कल तो सावन मास की शिवरात्रि भी है, तो इतना शुभ संयोग है, आप कल जरूर अपनी मनोकामना के अनुसार जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक करना चाहते हैं कर लीजिए। आप चाहें तो फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग द्रव्यों के द्वारा हर पहर में अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, हर पहर में पूजा आवश्यक नहीं है। मैं उन भक्तों के लिए बता रही हूँ जो करना चाहते हैं, मतलब जो करना चाहते हैं वो 4 पहर में इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप नियमित भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हर पहर में पूजा की जाती है। मतलब हर पहर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो हर पहर में थोड़ी थोड़ी सामग्री अर्पित करते जाइए और मंत्र जप करते रहिए। मतलब आज की रात्रि में मंत्र जप करने से सिद्ध हो जाते हैं मंत्र। अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं,
ज़रूरी नहीं है भगवान शिव का। आप हनुमान जी के मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, अपने गुरु के मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, इष्ट देवता के मंत्रों का सिद्ध करना चाहते हैं, जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, आज की रात्रि में अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हुए और बीच बीच में मंत्रों का जप करते रहते हैं चारों पहर में, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, मंत्रों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होने लग जाती है। तो आज रात्रि में जागकर मंत्रों का जप कीजिए। आप कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे कि अगर भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से पाना चाहते हैं तो ऐसे में शिव रुद्राष्टक, जो कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस मंत्र को मतलब इस पूरे स्तोत्र को अगर आप 21 बार पढ़ते हैं पूरी रात्रि भर में, तो निश्चित ही बड़ी से बड़ी कामना आपकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। तो मतलब जो भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। और हाँ, अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम की प्रदोषकालीन पूजा कर लीजिए और इसके बाद निशीतकालीन पूजा कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप निशीतकालीन पूजा भी नहीं कर पाते हैं, नहीं जग पाते हैं, तो प्रदोषकालीन पूजा तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, कल सुबह तो आप मंदिर जाएंगे ही, तो मतलब जितना आपसे हो पाता है, जितना आपसे संभव है करना, उतना तो करने का प्रयास अवश्य कीजिए। और हाँ, जो भक्त चारों पहर में पूजा करेंगे उनको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो अगर आप बीच में सो जाते हैं, जैसे 1 पहर की पूजा करने के बाद अगर आप बीच में सो जाते हैं तो उठकर दूसरे पहर की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो बिना स्नान किए नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बीच में सो जाते हैं तो अगर आप दूसरे पहर की पूजा करना चाहते हैं तो स्नान करके और फिर कीजिएगा। लेकिन अगर आप सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं और जैसे कि 1 पहर की पूजा के बाद बीच में कुछ खाना पीना चाहते हैं तो बिल्कुल खाना पीना कर सकते हैं आप, मतलब फलाहार भी कर सकते हैं, चाहे तो सात्विक भोजन भी ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब रात्रि जागरण में अगर आप फलाहार या जलाहार करते हैं या सात्विक भोजन लेते हैं तो इसे खाने पीने के बाद आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप वस्त्र बदलकर या शुद्धिकरण करके खुद के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सो जाते हैं तब ऐसी अवस्था में आपको स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपने जाना कि 4 पहर की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब कुछ विशेष उपाय जो कोई भी भक्त कर सकता है। अगर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं तो सुबह की पूजा में ये उपाय कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, कोई भी एक सामग्री जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि बिल्व पत्र या फिर आपके पास सफ़ेद पुष्प आंकड़े के हो या फिर आपके पास धतूरा हो या अक्षत हो, मतलब कोई भी जो भगवान शिव को प्रिय वस्तु है जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, 108 की संख्या में है, तो कल 108 की संख्या में कोई भी एक वस्तु अवश्य चढ़ाइएगा। और हाँ, मान लीजिए कि आपको 108 की संख्या में बिल्वपत्र मिल जाते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। 108 बिल्वपत्र को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, शुद्ध करके उसके ऊपर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है सफ़ेद चंदन से, या फिर हर बिल्वपत्र पर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है, राम राम राम, इस प्रकार से तीनों पत्तों पर लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके पास 108 बिल्वपत्र हैं तो कुछ पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और कुछ पत्तों पर भगवान श्री राम का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो बिल्वपत्र पर भगवान श्री राम और ओम नमः शिवाय का मंत्र लिखने के बाद शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर भक्तों को 108 की संख्या में बिल्वपत्र नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में आप लोग जो आपको आसानी से मिल जाती है वो वस्तु रख लीजिए। और सबके घर में बहुत सुलभता से मिलने वाली चीज़ है अक्षत। चावल के अखंडित दाने 108 की संख्या में गिनकर रखिए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित कीजिए। अब देखिए, कल मंदिरों में भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि आपको समय नहीं मिलेगा इतनी सारी चीज़ें अर्पित करने का। ऐसे में प्रयास कीजिए घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने का। मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिए, उसी का पूजन कर लीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है, जैसे कि किसी भी धातु का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर शिवलिंग नहीं है तो एक पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और उसी पर विधि विधान से, समय आपके पास घर में पर्याप्त मात्रा में होता है, आराम से सुबह से रात तक, रात्रि में चारों पहर तक पूजा कर सकते हैं और फिर अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। और हाँ, कल शिव मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। किसी भी मंदिर में, घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर ना भी हो, किसी देवी देवता का मंदिर हो, किसी अन्य देवी देवता का, तो वहाँ पर भी जाकर भगवान शिव का ध्यान करके और दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर अपने घर में भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए जो भी फोटो या मूर्ति उनकी आपके घर में है उनके पास बैठकर आप ध्यान कीजिए और शिवलिंग का ध्यान करके और आप दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहें तो निश्चित काल में भी दीपदान कर सकते हैं। तो कल बहुत शुभ दिन है। आप अपने हिसाब से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार और जितना आपसे हो सके उसके अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से कीजिएगा, पूरे भक्ति से कीजिएगा।
कोई चीज़ है नहीं है इसकी परवाह मत कीजिए, जो आपके पास है और कुछ नहीं है तो जल लेकर, दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए। अगर इतना भी कर लेते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा निश्चित ही हो जाती है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें शिवरात्रि व्रत और प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा और इसी के साथ श्रावणी शिवरात्रि व्रत की कथा। और प्रतिदिन की तरह शिव पुराण की कथा की वीडियो तो आपको मिलेगी ही। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।